हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं पीछे वाली वीडियो में, तो आप उस वीडियो से देख लेना। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th मैथ्स का चल रहा है, एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है इसने कि कंसिडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट आपको दिया है 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या बताना है कि आपको ये टेबल दी हुई है। इसने कहा कि आपको ये टेबल दी हुई है, इसमें से आपको क्या निकालना है, पहले 2 स्टार 3 फिर स्टार 4, उसके बाद में 2 स्टार 3 स्टार 4। ठीक है, अब देखो इसको, पहले इसने दिया है 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3, 2 स्टार 3, तो इट मीन्स 2 और 3 के नीचे देखो कितना आया 1, है ना, तो इट मीन्स इसका आंसर हो गया 1। फिर 1 स्टार 4, 1 स्टार 4 करोगे 1 स्टार और फिर 4 पर जाइए, कितना आया 1, तो 1 स्टार 4 कितना हो गया 1, क्या आंसर आया 1। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसको तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट में आपको ये दिया हुआ है कि 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 स्टार 4। ठीक है, अब इसमें देखो पहले 2 स्टार 3 को आप निकालो, 2 स्टार 3 को 1 स्टार 4, उसके बाद में फिर 1 स्टार 4 निकालो, 1 स्टार 4 मतलब 1 4 के नीचे जाइए 1। ठीक है, ये आगे हमारा ऐसे। इसका दूसरा पार्ट देखो, 2 स्टार 3 स्टार 4, पहले क्या निकालना है 3 स्टार 4, है ना, तो 3 ये स्टार है, 3 स्टार 4 क्या है ये, यहाँ ये 3 और 4 के नीचे कितना आया 1। ठीक है, तो ये कितना आया 1। अब 2 स्टार 1, ठीक है, 2 स्टार 1 कितना आया 1, 2 स्टार 1 कितना आया 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आया 1। अब देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है, हमें सिर्फ यही निकालना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी और इसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, आया समझ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इज स्टार कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट में पूछा है क्या स्टार कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यही होता है ना। अगर मैं इसकी जगह 1 ले लूँ, 1 स्टार 1 और 2 स्टार 1 ले लूँ, तो देखना 1 स्टार 2 जाना, 1 स्टार 2 कितना आया 1, और इसी तरह से 2 स्टार 1 जाओ, 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 कितना आया 1। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, जब दोनों इक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स ये क्या है हमारा, यस स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, उसके बाद में देखो कंप्यूट करना है इसका, देखो 2 स्टार 3 निकालो पहले, 2 स्टार 3 कितना है ये 1, दोबारा देखो 2 ये स्टार और फिर 3 कितना आया 1, 2 स्टार 3 कितना आया आपका 1। ठीक है, स्टार, फिर 4 स्टार 5 देखो, 4 स्टार 5 कितना आया, ये 4 और यहाँ से ये 5 कितना आया 1। ठीक है, तो 4 स्टार 5 कितना आया 1, और 1 और 1 स्टार 1, 1 स्टार 1, 1 स्टार 1, 1 1। ठीक है, कितना 1 स्टार 1 कितना है भाई 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया 1। ठीक है, ऐसे निकालते हैं इसको। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे जो दिया है ना पहले उसको लो, 2 है ना 2, उसके बाद कितना दिया है स्टार 3, 2 और फिर 3 के नीचे चले जाओ 2 और फिर ये 3, 2 और ये 3 के नीचे इसकी देखो, इसकी बिल्कुल ऐसे डायरेक्शन में जाना है और 3 के ऐसे, दोनों का क्या आया 1। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा 1। आई होप आपको समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या बोला है, लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। आपको कोई सेट दिया है 1 2 3 4 5, आप इसको लेट कर लो, लेट सेट, इस सेट का कोई नाम दे दो ए, जैसे हमने इस क्वेश्चन में दिया था 4 वाले में ए नाम दे दिया था ना। इसने इसमें बोला है कि आपको इसका HCF निकालना है, क्या निकालना है HCF। ठीक है, इसने कहा है कि जब आप इनका HCF निकालोगे ना, जब आप इसका HCF निकालोगे तो आपकी जो टेबल बनेगी ना HCF निकालने पे, वो सेम ऐसी बनेगी। तो चेक करो, अगर वो सेम ऐसी बनती है ना, तो आपको फिर उसमें बताना है कि वो ऑपरेशन अप्लाई करने पर HCF निकालने पर ए और बी। देखो इस क्वेश्चन में ये सेट दिया है, मेन आपको क्या निकालना है HCF निकालना है ए बी का। ठीक है, उसके बाद जो टेबल बनेगी ना, आपको ये बताना है कि वो टेबल इसकी जैसी सेम है या नहीं, दैट्स इट। ठीक है, तो देखो भाई आप देखो 1 और 1 का HCF निकालो,
HCF ऑफ 1 1 क्या आएगा 1, यही आएगा ना। मैंने एक का निकाल के बता दी, सबका ऐसे ही निकलेगा। HCF मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब 1 और 1 का HCF निकालोगे तो 1 आएगा। जब 2 और 1 और 2 का HCF निकालोगे तो भी 1 आएगा। इसका निकालोगे तो भी 1, इसका निकालोगे तो भी 1, इसका निकालोगे तो भी 1। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दोनों में कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। इसके बाद देखो आप 2 और 1 का निकालो, 2 और 1 का निकालोगे तो भी क्या आएगा 1, 2 और 2 का निकालोगे तो क्या आएगा 2, 2 और 3 का निकालोगे 1, 2 और 4 का निकालोगे तो 2, उसके बाद में 2 और 5 का निकालोगे आप तो आएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 और 1 में जब आप HCF निकालोगे 3 और 1 का तो आएगा 1, जब आप 3 और 2 का HCF निकालोगे तो आएगा 1, उसके बाद 3 और 3 का जब HCF निकालोगे तो आएगा 3, जब 3 और 4 का HCF निकालोगे आएगा 1, जब 3 और 5 का HCF निकालोगे तो आएगा 1। ऐसे ही 4 वाले में HCF निकालो, 4 वाले का 1 से निकालो, 4 और 1 का HCF आएगा 1, 4 और 2 का आएगा 2, 4 और 3 का आएगा 1, 4 और 4 का आएगा 4, 4 और 5 का आएगा 1, ठीक है। 5 और 1 का आएगा 1, 5 और 2 का आएगा 1, 5 और 3 का 1, 5 4 का 1, 5 और 5 का 5, ठीक है। अब ये टेबल आ गई आपकी, क्या निकालना है भाई, इसका HCF, फिर इसका, ऐसे ही सबका HCF निकालना है, ठीक है। जो HCF का जो आंसर है वो लिखते चले जाओ, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो इसने कहा है कि क्या ये टेबल बिल्कुल इसकी जैसी है, देखो भाई बिल्कुल सेम है, ये टेबल और ये टेबल बिल्कुल सेम है, आप मैच कर लेना, ये टेबल बिल्कुल सेम है। ये जब बिल्कुल सेम है तो आपको यहाँ पर लिखना है कि यस द ऑपरेशन, इसमें पूछा है ना कि उसके जैसे सेम है या नहीं है, स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार, ठीक है, डिफाइन एज एक्सरसाइज 4, ठीक है। ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th वाला क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, ठीक है, गिवन बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको नेचुरल नंबर, एन मीन्स नेचुरल नंबर, एन क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर्स है। इसने कहा है कि नेचुरल नंबर्स है ए एंड बी, ठीक है, और उनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट में इसने दिया है 5 स्टार 7, दैट मीन्स आपको इसका एलसीएम निकालना है, इसका भी एलसीएम निकालना है। सेकंड में इसने पूछा कि कॉम्यूटेटिव है या नहीं। थर्ड में एसोसिएटिव। ये देखो इसके पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट में 5 और 7 आपको दिया है तो एलसीएम निकालना, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। 5 और 7 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा भाई, इज 35, यही आएगा ना। 20 और एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, 20 और 16 का जब आप एलसीएम निकालोगे ना तो 80 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 80। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ इनका एलसीएम बताना था, 5 स्टार 7 और 20 स्टार 7 का, ठीक है। इसका एलसीएम आया 35, इसका आया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, इसने कहा क्या ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यही होता है ना, यही निकालते हैं ना भाई, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 5 7 को जो हमने लिया था ये ले लो, ठीक है। इसका भी क्या निकालना है हमें, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, इसका 5 और 7 का, 5 7 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो भी 35 आएगा ना भाई। 5 × 7 कितना आया, 35 है ना। तो 35 इज इक्वल टू 35, दैट मीन्स ये क्या है, कॉम्यूटेटिव। तो यस स्टार इज कॉम्यूटेटिव। मैंने एग्जांपल आपका ये लिया है 5 7 का, आप यहाँ पर 6 7 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, आपको ये बताना है कि कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट देखो एसोसिएटिव में, एसोसिएटिव में क्या होता है हमारा, ए स्टार में बी स्टार में सी और इक्वल टू, वो किसकी इक्वल होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी, ये होना चाहिए, है ना। तो अब देखो आप इस पर करोगे, जब ए स्टार बी स्टार सी जब आप निकालोगे और ये निकालोगे, इसमें कोई भी वैल्यू आप लेट कर लो, 2 3 4 5 6 कुछ भी नेचुरल नंबर्स आपको लेना है। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा, यहाँ 3 रखा और इसकी जगह 4 रखा, तो इसकी जगह भी 2
3 और इसकी जगह 4, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, ठीक है। और 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, ठीक है। उसके बाद में देखो 2 और 12 का एलसीएम आएगा 12 और इसका एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक है। तो ये क्या है, देखो इक्वल है ना दोनों। जब ये इक्वल है दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल आ रही है ना, इट मीन्स तो ये क्या है, स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार हमारा क्या है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट में दिया है कि आपको क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, ठीक है। फाइंड आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट की मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ठीक है। उसमें मैंने लिखवाया था ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, ठीक है। समझ आया। अब देखो इसमें क्या कहा है कि ई आपको कोई एक, आपका ई क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, ई क्या है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आपको ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट लेना है कि जो आप यहाँ पर रखो तो भी आंसर सेम है, यहाँ पर रखो तो भी सेम है, यहाँ पर रखो तो भी सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पर 1 लिया, 1, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये लिया 1 + 0 तो कितना आया आंसर 1, ठीक है। मैंने यहाँ लिया 0 + 1 तो भी कितना आया आंसर 1। ये मैंने एग्जाम्पल समझाया है, ठीक है। ये क्या है आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब देखना 1 यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है ना। और आप जब इनका एलसीएम लोगे है ना तो भी कितना आएगा 1 ही आएगा, है ना। तो दैट मीन्स एलसीएम ऑफ ए एंड ई इक्वल टू ए इक्वल टू एलसीएम ऑफ ई एंड ए, ठीक है भाई। इसने क्या कहा है कि जब आप इसका एलसीएम लोगे और इसका एलसीएम लोगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा सेम। तो यहाँ पर 1 हमारा क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा ना, एलसीएम इसका भी 1 इसका भी 1 है ना, तो ये भी 1 ही है ये भी 1 ही है ना हमारा। तो दैट मीन्स ई क्या हो गया आपका 1 बिलोंग्स टू एन। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको कर सकते हो, उसका आप एलसीएम दिखाओगे तो वो बिलोंग करेगा उससे, ठीक है। आप 2 भी ले सकते हो 1 की जगह तो भी उसका एलसीएम क्या आएगा आपका, ठीक है, सेम ही आएगा। तो 1 क्या हो गया हमारा, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसने ये कहा है कि विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार, कि जो आपका कौन सा एलिमेंट है एन का, ठीक है, एन का कौन सा एलिमेंट है जो इन्वर्टिबल होगा इस ऑपरेशन के लिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो देखो भाई इसका आंसर क्या आया है 1 आया ना। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 है तो इन्वर्टिबल भी क्या होगा 1 होगा। दैट्स इट, सिंपल लिखना है 1, ठीक है। तो क्या लिखना है 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट, इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट। अगर वो सेट को डिफाइन करते, स्टार आपको दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है, बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। इसने कहा आपको कोई सेट दिया है और आपको उसको क्या निकालना है, आपको उसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। देखो आपको ये सेट दिया हुआ है, इस सेट का हम कोई नाम रख देते हैं ए। हमने मान लिया कि इस सेट का नाम क्या है ए, कोई सेट हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो ए स्टार बी क्या दिया है हमें कि एलसीएम होना चाहिए भाई ए एंड बी का। अब देखो पहले हम क्या ले लेते हैं, अगर 1 और 2 हम ले, ठीक है, 1 और 2 अगर हम ले तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। 2 है ना सेट में, सेट में है ना। तो अगर हम लेते हैं ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3 लेते हैं। अब इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 का आप एलसीएम निकालोगे कितना आएगा 6, ठीक है। क्या 6 आपका बिलोंग कर रहा है सेट ए में, क्या 6 है आपके सेट में, 6 है नहीं, है ना। दैट मीन्स ये किससे बिलोंग नहीं कर रहा। अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा तो इट मीन्स स्टार इज नॉट बाइनरी, स्टार इज नॉट बाइनरी, कि ये बाइनरी नहीं होगा। दैट्स इट। आए समझ आपको। आपको क्या करना था इसमें कि आपको सिर्फ एलसीएम लेना है इसमें जो आपको एलिमेंट दिए उसी का। अगर 1 2 लेते हो 2 है दैट मीन्स है, नेक्स्ट ले 2 3 तो देखो 6, क्या 6 इसमें बिलोंग कर रहा है नहीं, तो इट मीन्स ये बाइनरी नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।